वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 16.2। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 16.2 देखने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, वो फार्मूलाज हम देखते हैं, फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंसेप्ट पहला दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिलेंडर मतलब क्या किया है, सिलेंडर का आपने पहले भी देखा है, ठीक है। सिलेंड्रिकल मतलब क्या कि हमारे घर में कोई डिब्बा होता है या फिर खाने का डिब्बा होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। तो उसको हम सिलेंडर शेप बोलते हैं। तो ऐसी कोई भी जिसका अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है या फिर वॉल्यूम निकालना है तो उसके फार्मूला हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पर दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है देखिए, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है 2πr/h, 2πr, ठीक है। तो 2πr क्या होता है, हमारा सरकमफेरेंस होता है, वो हमने पता है, और मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। तो 2 की वैल्यू पता है हमें क्या होता है, 2 की वैल्यू तो 2 ही लेंगे, पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे। और अगर एग्जाम्पल में हमें 3.14 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो हम 3.14 ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी वैल्यू लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब एग्जाम्पल में हमें 3.14 दिया हुआ है पाई की वैल्यु, तब हम 3.14 लेंगे, और अगर नहीं दिया है तो हम 22/7 लेंगे, ठीक है। अभी देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो फार्मूला है 2πr/h। आर मतलब क्या कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो इसकी कुछ रेडियस रहेगी, ठीक है। इस रेडियस को हम आर से इंडिकेट करते हैं। एच मतलब इस सिलेंडर की हाइट, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, इसका एच हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। तो ये हाइट हम यहाँ पर दिखेंगे। एच मतलब हाइट, आर मतलब रेडियस होता है। उसी तरह से अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या कि यहाँ पर जो वर्टिकल भाग है, ठीक है, ये वर्टिकल पार्ट है, उसका जो एरिया है वो कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं हम। और टोटल सरफेस एरिया मतलब यहाँ पर जो ऊपर हमने यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया और उसके साथ में हमने ऊपर वाला भाग का एरिया और नीचे वाला जो हमें नहीं दिख रहा है तो उसका भी हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो वो टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा का पूरा जो सिलेंडर का एरिया होता है वो होता है 2πr/h+r। h मतलब हाइट होता है, r मतलब रेडियस होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पर हमें इस प्रैक्टिस सेट में यूज़ नहीं होगा, प्रैक्टिस सेट 16.3 में यूज़ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ उसका फार्मूला है πr²h, ठीक है। और पाई की वैल्यू तो आपको पता है, एग्जाम्पल में नहीं दिया होगा तो 22/7 लेंगे, और अगर दिया है 3.14 तो 3.14 लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उससे आपको और अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर आप चाहते हैं कॉपी में लिखना तो आप जल्दी से कॉपी में लिख सकते हैं। ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आपको बाय हार्ट कर लेना है, ठीक है। वही आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन बिलो, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो हमें क्या बोला है कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, हर एक एग्जाम्पल में हमें आर की वैल्यू और एच की मतलब रेडियस और हाइट दी हुई है, तो हमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए आर की वैल्यू 7 है और एच की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों चीज़ें हर एक एग्जाम्पल में निकालनी है। तो मैं यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालता हूँ। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू फार्मूला है हमारा 2πr/h। तो हम यहाँ पर 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू हमें नहीं दी है तो हम 22/7 लेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी है हमें यहाँ पर 7, तो मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ, और मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू मेरी है 10, ठीक है। तो h की वैल्यू हम यहाँ पर 10 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इसे अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ऊपर वाला 7 नीचे वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 44, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर बचा है 10। तो दोनों की अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 440
स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये कर्व सरफेस एरिया आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू ये आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी क्या निकालेंगे हम, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला यूज करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2πr इन ब्रैकेट h प्लस आर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे 2, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमें दी है 7, h की वैल्यू कितनी है 10 और प्लस आर की वैल्यू है 7। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर वाला 7 डिनोमिनेटर वाला 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 आ जाएगा और ब्रैकेट में 10 + 7 17 आ जाएगा। और इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 748 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इस तरह से निकालना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है आर की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू है 2.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू है 2πr/h। तो 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी है 1.4, तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू 2.1, तो यहाँ पर है 2.1। यहाँ पर देखिए ये 1.4 है, मतलब इसे हम 14 समझेंगे। तो यहाँ पर 7 1 = 7 और 7 2 = 14, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक नंबर है इसलिए यहाँ पर 0.82 आ जाएगा। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 21, मतलब 2.1 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 0.42। और यहाँ पर 44 को अगर हम 0.14 से 0.40 को मल्टीप्लाई करेंगे, 44 मल्टीप्लाई बाय 0.42 तो ये आ जाएगा 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। इससे पहले हमें और एक चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो वो रहेगी हमारी, उसे भी हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे अभी। तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है 2πr इन ब्रैकेट h प्लस आर। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 1.4, h की वैल्यू है हमारे 2.1 और आर की वैल्यू 1.4। तो देखिए यहाँ पर 7 1 = 7, 7 2 = 14, पॉइंट के बाद में एक नंबर है इसलिए यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में एक नंबर, मतलब 0.2। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर है 0.2 और ब्रैकेट के अंदर 2.1 और 1.4 की एडिशन करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3.5। तो यहाँ पर देखिए 44 और मल्टीप्लाई बाय 0.2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.70, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 44 को 0.70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं करता हूँ, देखिए 44 मल्टीप्लाई बाय 0.70 तो यहाँ पर 30.8
30.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। इस तरह से हमें आंसर निकालना था। इसको हम ब्रैकेट कर देंगे। चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, यहाँ पर आर की वैल्यू दी है 2.5 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो 2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 2.5 और मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू है 7। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला 7 ऊपर वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 2 को 44 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2.5 एज इट इज़। और अगर हम दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, 44 को मल्टीप्लाई करूँगा 25 से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1100। यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक नंबर है, मतलब 110.0, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 110। ठीक है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद में 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे कर देंगे डिलीट। तो इस तरह से हमारा 110 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आ गया कर्व सरफेस एरिया। ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। अभी हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 2.5 इन ब्रैकेट एच की वैल्यू 7 और ये आर की वैल्यू 2.5। तो यहाँ पर देखिए इस 25 को अगर हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में बचा 7 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय है 2.5। ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस 2.5 हो जाएगा 9.5। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, 44/7 को एज इट इज़ रहने देंगे और मल्टीप्लाई बाय 2.5 और 9.5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगी 23.75। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर में 2 नंबर है 44 मल्टीप्लाई बाय 23.75 उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 1045 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी तो यहाँ पर 1045 आ गई और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हो जाए 7। तो इसको 10745 को डिवाइड करेंगे 7 से तो यहाँ पर ये आ जाएगा 149.28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट के बाद में देखिए यहाँ पर पहला नंबर 2 है, कहीं पर आपके बुक में 9 दिया हुआ है। ठीक है, 8 आया, 7 आया, 9 आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। इसे हम कर देंगे ब्रैकेट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 4, आर की वैल्यू 70 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू है 1.4 सेंटीमीटर। फिर से कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू है 2 पाई आर एच। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय
आर की वैल्यू कितनी है 70 और मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू है 1.4। तो यहाँ पर 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा और ये 7 1 7 7 10 70। तो ये 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10, इन दोनों की अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर ये 14 आ जाएगा। और इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 44 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 मतलब 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए अभी हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला डालेंगे पहले, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर। ये 2 पाई की जगह पर हम 22/7 पुट करेंगे। r की वैल्यू कितनी है 70, तो यहाँ पर ये 70 और ब्रैकेट में h की वैल्यू 1.4 प्लस ये r की वैल्यू 70। वैल्यूज पुट कर दिया हमने। यहाँ पर देखिए 7 1 7 7 10 70। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 मल्टीप्लाई बाय 10 और ब्रैकेट के अंदर 1.4 प्लस 70.4 हो जाएगा 71.4। तो यहाँ पर देखिए ये 44 और मल्टीप्लाई बाय 71.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 714 आ जाएगा। और हम अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 714 मल्टीप्लाई बाय 44, आंसर आ जाएगा 31,416। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 31,416 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे।